हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4। तो 7.4 को प्रारंभ करने से पहले हमारे पास कुछ फार्मूले हैं और फार्मूले हैं हमारे पास ये 1/x² माइनस a² और dx। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास 1/2a और log x माइनस a/x प्लस a और प्लस में हुआ हमारे पास c। दूसरा फार्मूला है 1/a² माइनस x² और dx। इसका होता है 1/2a log a प्लस x/a माइनस x प्लस c। थर्ड फार्मूला है हमारे पास 1/√x² माइनस a² और है ये dx। इसका फार्मूला होता है हमारे पास कि log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। फार्मूला नंबर 4 है 1/√a² माइनस x² और dx। ये होता है हमारे पास साइन इनवर्स x/a प्लस c। फॉर्मूला नंबर 5 है 1/a² प्लस x² इंटू dx। ये होता है 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस। इसके बाद है फॉर्मूला नंबर 6 1/√x² प्लस a² और dx। ये होता है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। तो ये है हमारे पास फार्मूले इस एक्सरसाइज के, यानी कि जब हम इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो उस एक्सरसाइज में हमें इन फार्मूलों का यूज करना होगा। पहला फार्मूला है हमारे पास क्या कि 1/x² माइनस a²। अगर कहीं हमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें हम अपना फार्मूला ओपन करेंगे क्या कि 1/2a log x माइनस a/x प्लस a। इसके बाद है 1/a² माइनस x²। ये है हमारे पास 1/2a और log a प्लस x/a माइनस x। थर्ड है 1/√x² माइनस a²। अगर कहीं ये है तो इसकी जगह हम फार्मूला यूज करेंगे क्या कि log x प्लस √x² माइनस a²। इसके बाद है हमारे पास 1/√a² माइनस x²। तो इसलिए जो फार्मूला होता है ये होता है साइन इनवर्स x/a का। इसके बाद है 1/a² प्लस x²। ये फार्मूला होता है जी 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस c। इसके बाद है 1/√x² प्लस a²। ये फार्मूला होता है log x प्लस √x² प्लस a²। तो इन फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए अब जो हम प्रारंभ करेंगे वो होगी हमारे पास एक्सरसाइज 7.4। तो 7.4 का हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या हमारे पास 7.4 का, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये है 3x²
3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 और यहाँ क्या है d। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने क्या किया कि 3x² तो मेरा ऐसे ही आ गया, 1 भी मेरे पास ये ऐसे ही आ गया, x की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 की पावर 2 और यहाँ चल रहा है हमारे पास ये dx। अब इस x की पावर 3 को मैंने यहाँ लेट दिया कि माना x की पावर 3 बराबर d, जिसे मानते हैं करते हैं उसका अपकलन। x की पावर 3 का जब हमने अपकलन किया तो हमारे पास हुआ 3x² और t का करेंगे कितना होगा dt अपॉन dx, dx हमारा कर लेगा इस साइड मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3x² और dx बराबर कितना हो गया dt। फिर से वही काम कि अपने सवाल को है हमें टी में चेंज करना। जब अपने क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमने देखा कि ये फुल हमारे पास कहाँ हुआ dt में चेंज हुआ, तो ऊपर बचा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस इसको हमने लेट रखा है t, तो ये हुआ t² और ये कितना आ गया dt। अब ये जो फार्मूला है ये होता हमारे पास tan इनवर्स t का, तो इसकी जगह हम कर सकते हैं tan इनवर्स t। अब t का मान कर दो रिप्लेस, t का मान रखने पर जब हमने t का मान रखा तो t का मान रखने पर हमारे पास जो इसका फाइनली आंसर आया वो आया हमारे पास tan इनवर्स t का मान है हमारे पास x की पावर 3 और प्लस क्या c। यही हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। इसी तरह से है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x² और यहाँ पर है क्या रे। अब कैसे करें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दूँ तो 1 अपॉन अंडर रूट 8 को मैं लिखा सकता हूँ यहाँ पर 8 की पावर 2, 4 को मैं लिख सकता हूँ इसको 2x की पावर 2 और यहाँ कितना आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने मान लिया कि माना 2x बराबर, अब जिसको मानते हैं करते हैं उसका अपकलन, तो 2x तो 2x का अपकलन हुआ 1, p का हुआ dt अपॉन कितना dx, dx की साइड मल्टीप्लाई होगी तो 2dx बराबर कितना dt, तो dx की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 1/2 और कितना dt। अब फिर से वही काम है, अपने सवाल को करेंगे टी में चेंज। जब अपने सवाल को टी में चेंज करेंगे तो हमारा सवाल क्या बनेगा, वो बना 1/2 और 1 अंडर रूट 1 प्लस t² की पावर कितनी है, और एक को हम दिखा सकते हैं 1 की पावर 2। अगर हम अभी वो फार्मूला पे ध्यान दें, जो फार्मूला हमने आपको लिखवाए हैं अभी, एक फार्मूला ये पढ़ा है कि 1 अंडर रूट a² प्लस x² और यहाँ क्या है ये जो फार्मूला है ये है log x प्लस अंडर रूट क्या a² या x² प्लस a² प्लस कितना c। तो इस फार्मूले का यूज करते हुए कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, x की जगह t चल रहा है और a की जगह यहाँ पर 1 चल रहा है, तो 1/2 तो हमारे पास बाहर है, ये आया log x की जगह यहाँ पर चला है t यानी कि t प्लस रूट t² प्लस कितना a² प्लस c। अब आंसर चाहिए हमें x के टर्म्स में, तो यहाँ पर हम t का मान कर देंगे इसका रिप्लेस, तो t का मान वापस करने पर t का मान रखने पर तो 1/2 और log t का जो मान है वो है हमारे पास 2x प्लस रूट 2x की पावर 2 प्लस a² a की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 1, तो 1 की पावर 2 का मतलब हुआ 1।
तो फाइनली आंसर मिला 1/2 log 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 81। यही हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। अब बात करेंगे इसमें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1/2 x की पावर 2 प्लस 1। ये सब वही सवाल है, देखते हैं इसको हम कि क्या हमने यहाँ लेट किया। स्वयं से करेंगे इस क्वेश्चन को, यानी कि 2 - x को t मानेंगे और t मानने के बाद ये है हमारे पास फार्मूला बनेगा 1/a² प्लस x² का, और उस फार्मूले का यूज करते हुए कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको करना है ट्राई। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√25x² और dx। इसको हमने करा क्या 1/√9 - 5x की पावर 2 और यहाँ हुआ हमारे पास dx। अब हमने करना क्या है इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमने 5x को लेट किया कि माना 5x बराबर t, 5x का अपना 5 और t का dt/dx, या dx की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 1/5 और dt। अब अपना काम फिर से वही है, अपने सवाल को चेंज करना है t। तो t में चेंज करने के लिए 1/9 को हमारे पास ऐसे ही आने वाला है और इसको हमने लेट किया है क्या t। तो ये हुआ हमारे पास t² और dt। 1/√, लो को हम लिख सकते हैं 3 की पावर माइनस t² और dt। जो फार्मूले अभी हमने पीछे नोट किए थे पूरी फार्मूले में एक फार्मूला है हमारे पास 1/√a² sin इनवर्स x/, अंतर क्या है, a की जगह चल रहा है t और x की जगह चल रहा है यहाँ पर t। तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो ये होगा क्या sin इनवर्स t/3 प्लस c, t का मान रखने पर t का मान रखेंगे हमारे पास sin इनवर्स और t का मान है हमारे पास 5 है अपॉन 3 और प्लस में चला है c। तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 5 ये है 3x/, x की पावर 4 और यहाँ क्या है 3। अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 3 को क्या इंटीग्रेशन से बाहर और ऊपर बचा x/1 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ √2 और x² की पावर कितनी 2 और यहाँ कितना हो गया dx। अब मैंने लेट किया कि माना √2x बराबर क्या t। अब जिसको मानते हैं किया जाता है उसका अवकलन। तो √2 x का किया हमने तो हमारे पास हुआ 1
और टी का करेंगे होगा डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स की होगी इस साइड मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा फाइनली यू। अगर हम डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से तो 1/√2 और हुआ कितना ये डी टी। ये हम है यहाँ पर 2x²। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा इंटू 2x। क्या होगा ये √2 तो कांस्टेंट है, इसका अगर कितना होगा 2x और हुआ dx बराबर कितना dt, या 2√2 और कितना x और dx बराबर कितना dt, या x और dx बराबर 1/2 और √2 और कितना dt। अपना काम फिर से वही करेंगे कि क्या अपने सवाल को चेंज करना है गाय में टी में। जब अपने क्वेश्चन को टी में चेंज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बनता क्या है, वो बनेगा क्या 1/3 चल रहा है पहले से बाहर, 3/2√2 और 1/1 प्लस t² और यहाँ हुआ dt। करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो फार्मूला जो लिखवाए हैं उन्हें देखेंगे एक बार। और ये हुआ कहे का tan इनवर्स t और प्लस c, t का करते हैं मान प्लस, तो 3/2√2 और tan इनवर्स t का जो मान है वो है हमारे पास √2x² और प्लस का कितना हुआ ये c। तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन स्वयं से करना है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या है, ये है हमारे पास x - 1/√x² - 1 और कितना dx। इंटीग्रेशन करने के लिए हमने इसको कर दिया सेपरेट, यानी कि x के बटे में इसको लिख सकते हैं x² - 1 और dx माइनस का 1/√x² - 1 और dx। अब करना है इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या किया, इस पार्ट में हमने इसको लेट किया x² - 1 को हम लेट किया, जिसको लेट करते हैं किया जाता है उसका अपकलन। तो इसका हुआ 2x, 1 का हुआ 0, dx आया इधर से बराबर कितना dt, तो x और dx बराबर हुआ 1/2 और dt। अब अपने सवाल को करना है केवल इतने पार्ट में, हमें चेंज करना है dx की जगह x और dx की जगह करना है 1/2 और dt। तो ये हुआ हमारे पास 1/2 1/√t और कितना dt माइनस 1/√x²। 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 की पावर 2 और यहाँ चल रहा है dx 1/2 में ऐसे हुआ, पावर को लेके ऊपर, तो t की पावर कितनी हुई माइनस में 1/2। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अब dt ऐसे आया है और ये चल रहा है कितना 1/√x² - 1 और dx। करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन करा तो ये हुआ t की पावर 1/2 माइनस फार्मूला को ध्यान देते हैं तो ये वाला फार्मूला 1/x² - a² का, इसका फार्मूला होता है क्या हमारे पास log x प्लस रूट x² माइनस 1 की पावर 2 का मतलब 1 प्लस हुआ c। इससे हमारा ये कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद बचा कितना √t माइनस log x प्लस रूट x² माइनस 1 और प्लस कितना c। t का कर देंगे मान प्लस मान रखने, t का मान रखा
तो ये हुआ क्या, रूट टी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास x² -1 और x प्लस रूट x² -1 प्लस c। ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करना है स्वयं से। करना क्या है, जो हमारे पास x की पावर 6 चल रही है इसमें, तो x की पावर 6 को हम लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर 2, और x की पावर 3 को यहाँ पर लेड कर लेंगे हम t, और जब x की पावर 3 को लेड करेंगे तो लेड करने के बाद जो हमारा ऊपर x² है वो पहुंच जाएगा कहाँ, dt में। तो dt में पहुंचने के बाद जो हमारे पास फाइनली इसका सवाल आएगा वो आएगा कितना कि 1/3 और इंटीग्रेशन 1/√t² + a²। और इतना करने के बाद जो a की पावर 6 चल रही है इसको भी हम क्या लिख लेंगे, a की पावर 3 की पावर 2, और इतना करने के बाद लगा देंगे इसमें फार्मूला। कौन सा फार्मूला, 1/√x² + a² का। करना है स्वयं से, नहीं होगा कमेंट करें, उसके बाद मैं करा दूंगा। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या हमारा, sec² x अपॉन √tan² x यहाँ पर किया क्या हमने लेट किया कि माना tan x बराबर t, जिसको मानते हैं क्या जाता है उसका अवकलन। तो tan x का अवकलन हुआ sec² x dx बराबर कितना dt। तो जब सवाल को हम t में चेंज करेंगे तो इतना पोर्शन हमारे पास होगा ये dt, और इतना करने के बाद 1/√, ये हुआ t² प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये हुआ dt। फार्मूला बना हमारे पास 1/√x² + a² का। उसका यूज करते हुए करेंगे इसका इंटीग्रेशन के log t प्लस रूट t² प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3, t का करेंगे मान में प्लस के log t का मान है हमारे पास tan x प्लस √tan x 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 4 प्लस हुआ 6। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।